तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काइजू नंबर 9 वहाँ से जाने लगता है और ये चीज देखते हुए कैप्टन गेन भी कहने लगता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, जिसके चलते हमें काइजू नंबर 9 से मालूम चलता है कि जब भी वो किसी की बॉडी को एब्जॉर्ब करता है तो उससे सेटल होने में जरा सा समय लगता है और जब तक काइजू नंबर 9 की बॉडी इसाओ की बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगी तब तक वो सही तरह से लड़ नहीं पाएगा। और तभी गेन भी सोचने लगता है कि काइजू नंबर 9 चाहे कुछ भी करना चाहता हो लेकिन मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता, मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना ही होगा। जिसके चलते गेन अब काइजू नंबर 9 के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है और जब गेन हवा के अंदर था तब काइजू नंबर 9 उसके ऊपर काइजू नंबर 2 वाला अटैक करने लगता है और ये चीज देखते हुए कैप्टन गेन भी काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। लेकिन अचानक से उसे बचाने के लिए वहाँ पर काइजू नंबर 8 आ जाता है और काइजू नंबर 8 एक जोर का मुक्का काइजू नंबर 9 के चेहरे पर दे मारता है, जिस वजह से उसका अटैक ही फेल हो चुका था। और तभी काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 से कहने लगता है कि तुझे चीफ को वापस करना होगा, लेकिन काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 का पंच खाने के बावजूद भी खड़ा हुआ था, जिसके चलते काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 से कहने लगता है कि पिछली बार तो तू बच गया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जिसके चलते वो काइजू नंबर 8 के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि काइजू नंबर 8 ने भी काइजू नंबर 9 के अटैक को रोक लिया था और तभी काइजू नंबर 8 की मदद करने के लिए वहाँ पर गेन भी पहुंच जाता है जो कि काइजू नंबर 9 से लड़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किकोरू दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। किकोरू वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होती है, सोचने लगती है कि मेरा बाप का कातिल मेरे सामने खड़ा है लेकिन फिर भी मैं इसे मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी किकोरू किसी तरह से अपने आप को संभालने लगती है। और तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गेन और काइजू नंबर 8 ने काइजू नंबर 9 को उलझा रखा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी गेन और काइजू नंबर 8 को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जिसके चलते अब काफका भी सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर बेस्ट एलीट यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें काइजू नंबर 9 को हराने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और तभी काइजू नंबर 9 इन दोनों को एक काफी जोर का मुक्का मारने लगता है, लेकिन नारुमी को बचाते हुए काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 के मुक्के का जवाब अपने मुक्के से देता है और अब इन दोनों की ही पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि काइजू नंबर 9 का हाथ ही टूट जाता है और ये चीज देखते हुए काफका पीछे हटने लगता है, जिसके चलते अब काइजू नंबर 9 अपनी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है और काइजू नंबर 8 की पावर देखने के साथ काइजू नंबर 9 भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ गेन भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन तभी गेन भी काइजू नंबर 8 से कहने लगता है कि हमें किसी भी हालत में इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना है और गुस्से में आने के साथ ही गेन अब काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक हाथ कटा होने के बावजूद भी काइजू नंबर 9 इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर भी गेन की एक स्ट्रेटेजी की वजह से काइजू नंबर 9 को उसका अटैक लग ही जाता है और इस मौके का फायदा उठाने के साथ ही काफका काइजू नंबर 9 को एक जोर का मुक्का मार देता है और काफका का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि काइजू नंबर 9 का आधा शरीर ही फट जाता है, जिसके चलते काइजू नंबर 9 अब सोचने लगता है कि काफका इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है जितना कि उसने उसे सोचा था, यानी कि काइजू नंबर 8 अब उसे बराबरी की टक्कर देने लगा था। और तभी काइजू नंबर 8 भी कहने लगता है कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाला। और तभी काफका भी किकोरू की उस बात को याद करने लगता है कि जब उसके फादर ने उसकी तारीफ करी थी और उस समय किकोरू काफी ज्यादा खुश हुई थी और काफी ज्यादा गुस्से से भर जाने के बाद काफका कहने लगता है कि मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने देने वाला, क्योंकि मैंने अब तक काफी सारी गड़बड़ करी है लेकिन अब नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं अपनी फ्रेंड को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। और गुस्से में आने के साथ ही काफका काइजू नंबर 9 को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिस वजह से इस बार तो काइजू नंबर 9 की हालत और भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी काइजू नंबर 9 भी सोचने लगता है कि वो अभी तक इसाओ की बॉडी के साथ अपने आप को डाल नहीं पाया है और इसी वजह से उसे काफका से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि काइजू नंबर 9 की लड़कर हालत ही काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और तभी काफका और नारुमी एक साथ उसके ऊपर अटैक करने को जाने लगते हैं और उन दोनों को अपने सामने आता देख काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 2 वाला अटैक इन दोनों के ऊपर करने लगता है और इस अटैक की वजह से काइजू नंबर 9 के आसपास का पूरा एरिया ही तबाह होने लगता है। और दूसरी तरफ किकोरू को भी अपने साथियों की काफी ज्यादा चाह हो रही थी और तभी हम लोग देखते हैं कि काइजू नंबर 9 की भी आधी बॉडी उड़ चुकी थी, यहाँ तक कि इस लड़ाई के अंदर काइजू नंबर 9 भी अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका था, जिसके चलते अब काइजू नंबर 9 से उसे लगता है कि उसने और भी ज्यादा पुश किया तो वो पक्का हार जाएगा और अगर इन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वो शायद कभी बाहर भी ना आ पाए। और तभी काइजू नंबर 9 नोटिस करता है कि नारुमी और काफका ने अपने आप को बचा लिया था और ये चीज देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान होने लगता है, क्योंकि उस अटैक की वजह से वो खुद भी नहीं बच पाया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इन दोनों ने अपने आप को कैसे बचा लिया। जिसके चलते अब काइजू नंबर 9 कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे इस अटैक को यूज करना ही होगा, जिसके चलते अब काफका और नारुमी भी सोचने लगते हैं कि आखिर इसका अगला प्लान क्या है। और तभी काइजू नंबर 9 अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर लेता है और तभी एक पार्ट कुरुसु के ऊपर और दूसरा पार्ट किकोरू के ऊपर अटैक करने को जाने लगता है और तभी काफका और कैप्टन नारुमी उन दोनों को बचाने को जाने लगते हैं
और इस अटैक को करने की वजह से काइजू नंबर 9 भी सोचने लगता है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं। और काइजू नंबर 9 के अटैक करने के साथ ही हम उसके अंदर चीफ का फेस भी देख पाते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 बताने लगता है कि एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी एक इंसान को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकते, जिसके चलते अब काइजू नंबर 9 काफका को गुड बाय कहने लगता है। साथ ही वो काफका से कहने लगता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और तभी ये लोग वहाँ पर कुरुसो और किकोरू को बचा लेते हैं, लेकिन तब तक काइजू नंबर 9 वहाँ से उड़कर भाग चुका था। साथ ही किकोरू को बचा लेने के साथ ही काफका बुरी तरह से रोने लगता है, जिसके चलते काफका सोचने लगता है कि काइजू नंबर 9 की चीफ की बॉडी को यूज करने की हिम्मत ही कैसे हुई। और तभी काफका उस जगह पर काफी बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, जिसके चलते हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। और पूरे शहर के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि चीफ इस दुनिया में नहीं रहे। और सभी लोग इस बात को जानने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान भी थे, जिसके चलते हमें फर्स्ट डिवीजन की पूरी यूनिट दिखाई जाती है जो कि उस जगह पर मौजूद थे। और ये सभी लोग अब चीफ के फ्यूनरल में ही मौजूद थे। और तभी वो टकला डायरेक्टर सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने को कहने लगता है, जिसके चलते अब सभी लोग चीफ के नाम पर गन फायर करने लगते हैं। और इसी दौरान हमें काफका भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। साथ ही हम लोगों को मीना और होशिनो भी दिखाए जाते हैं। और थर्ड डिवीजन भी वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। और सभी डिवीजन से सभी लोग अब चीफ को सैल्यूट कर रहे थे। और अब पूरे शहर के अंदर सिर्फ गन की ही आवाज आ रही थी। साथ ही हमें किकोरू भी दिखाई जाती है जो कि काफी बुरी तरह से रो रही थी। और तभी काफका पलट कर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर किकोरू नहीं आई थी, यानी कि उसने अपने फादर का फ्यूनरल ही अटेंड नहीं किया, जिस वजह से अब काफका को किकोरू की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। और तभी नारुमी उसके पास जाने के साथ ही उससे कहने लगता है कि क्या तुम अपने फादर की फ्यूनरल को नहीं ज्वाइन करने वाली। और तभी किकोरू नारुमी से कहने लगती है कि सच बताऊं तो मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, अगर मैं जरा भी स्ट्रांग होती तो शायद आज मेरे डैड जिंदा होते। और तभी नारुमी उसे शांत होते हुए सब कुछ समझाने लगता है, लेकिन जैसे ही किकोरू खड़ी होती है तो नारुमी उसका चेहरा देखने के साथ ही काफी ज्यादा डर जाता है। और हम लोग देख पाते कि किकोरू और भी ज्यादा बुरी तरह से रो रही थी, जिसके चलते अब नारुमी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और तभी किकोरू कहने लगती कि सच बात तो ये है कि अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। साथ ही मुझे मालूम है कि काइजू नंबर 9 के अंदर ही मेरे डैड की बॉडी मौजूद है। साथ ही अब मैं अपने फादर की फ्यूनरल को तभी अटेंड करूंगी जब मैं काइजू नंबर 9 को मार दूंगी। और नारुमी भी चुपचाप अब उसकी बातें ही सुन रहा था। और तभी नारुमी उससे कहने लगते कि नेक्स्ट टाइम जब हम काइजू नंबर 9 से मिलेंगे तब तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और अगली बार तुम इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि शायद मैं भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। और मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो कि ईसाओ ने मुझे सिखाई थी। तो सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। साथ ही मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, ना कि इमोशनल डायलॉग बाजी से, जिसके चलते अब किकोरू भी अपने आंसुओं को साफ करने लगती है। और हम लोग देख पाते कि काफका भी बाहर बैठा हुआ इन दोनों की बातें सुन रहा था। और तभी काफका अपने ग्लव को उतारने लगता है। और तभी हम लोग देख पाते कि उसका एक हाथ अभी भी काइजू नंबर 8 के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो रखा था। और तभी काफका भी फैसला करता है कि काइजू नंबर 9 को वो मार कर ही रहेगा। और तभी काफका भी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।